दोस्तों, आप सभी का अमरनाथ स्टडी करंट अफेयर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज 24 मार्च है। तो दोस्तों, आइए 24 मार्च से संबंधित करंट अफेयर का प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आज का प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को हैती से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किए हैं? तो दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन इंद्रावती। भारतीय नागरिकों को हैतेसी से निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन इंद्रावती को चलाया है। दोस्तों, हैतेसी में फंसे अपने देश के नागरिकों को निकालने के लिए इस ऑपरेशन को भारत ने चलाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा डिस्पोजेबल ई सिगरेट या वेब्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी। न्यूजीलैंड देश के द्वारा डिस्पोजेबल ई सिगरेट या वेब्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है तंबाकू धूम्रपान को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। वहाँ 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों को वेब्स या ई सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाया है। न्यूजीलैंड उन खुदरा विक्रेताओं और व्यक्तियों के लिए जुर्माना भी लगाया है। यदि इस तरह से कोई नाबालिग व्यक्ति करते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के द्वारा हाल ही में पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित किए गए हैं? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है भारत और ब्राज़ील देश के द्वारा पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में शुरू हुई है। अगला प्रश्न है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज निक्सी ने हाल ही में किस पोर्टल को लॉन्च किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा नेट। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने हाल ही में भाषा नेट पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में आयोजित एक सहयोगी समुद्री अभ्यास IMT त्रिपक्षीय अभ्यास ट्रिलेट अभ्यास में किस देश ने भाग नहीं लिया है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है मलेशिया। मलेशिया देश ने इस सहयोगी समुद्री अभ्यास में भाग नहीं लिया है, जबकि इस त्रिपक्षीय अभ्यास में भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक इन देशों ने भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बैंक संघ IBA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, MV राव। भारतीय बैंक संघ IBA के नए अध्यक्ष के रूप में MV राव को चुना गया है। अगला प्रश्न है, कपिल देव प्रसाद जिसका कि हाल ही में निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति थे? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है हथकरघा कलाकार थे, ऑप्शन नंबर बी। उनको वर्ष 2023 में राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बावन बूटी साड़ी को अपने हाथ से बुनने के कारण वे दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गए थे, इसलिए उनको राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के निकटतम पड़ोसी देश नेपाल ने किस शहर को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने के लिए घोषणा किया है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है पोखरा, ऑप्शन नंबर डी। नेपाल देश ने पोखरा शहर को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने के लिए घोषणा अभी हाल ही में किए हैं। और वहीं पर अगर नेपाल की बात करें तो दोस्तों, नेपाल से जुड़े और भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि नेपाल की राजधानी। तो दोस्तों, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और नेपाल की मुद्रा, तो नेपाल की मुद्रा है आपका नेपाली रुपया। और नेपाल के प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री अभी हैं पुष्प कमल दहल। और नेपाल के राष्ट्रपति हैं अभी रामचंद्र
रामचंद्र पौडेल। ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है श्रीनगर। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन यह श्रीनगर में खुला है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये डल झील और जबरवान पहाड़ियों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है भूटान, ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री मोदी जी को भूटान देश के द्वारा सर्वोच्च सम्मान मिला है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो। और भूटान देश की राजधानी आपका थिम्पू है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और वहाँ की मुद्रा का नाम है नगुल ट्रम।